जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। भैया ये कैसे मजा आया? एक सरदार बोलते अपने फ्रेंड से, कल मुझे यार 10 लोगों ने मिलके पीटा। दोस्त फिर क्या हुआ? सरदार यार मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सबको ललकार दिया, कहा कि अगर तुम लोगों में दम है तो एक एक करके आओ। दोस्त फिर क्या हुआ? साले एक एक करके आए और पीट के चले गए। भैया ये साला डॉक्टर वो खाना ही नहीं खा रहा। कह रहा है कि भूख नहीं है। डॉक्टर है ना, रूखा सूखा नहीं खाता हूँ। तो यहाँ कौन रूखा सूखा खाने वाला है? फिर भी खाइए रहे हैं ना। प्रभात, देखो बात बताओ, जो साला डॉक्टरवा को हम लोग किडनैप किए हैं, उसका खबर अब तक तो सब अखबार में छप गया होना रे। भैया वो कोई अदना झोला छाप डॉक्टर तो है ही नहीं ना, कि कोई खबर ही नहीं बनता। बड़ा डॉक्टर है। तो बस बेटा इतना समझ लो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ना पूरा हंगामा हो गया हो। अब तक तो पूरा जांच पड़ताल भी चालू हो गया हो। और जो साला एसपी है ना, उसके बारे में पता चल रहा है कि साला बहुत कड़क है, क्रिमिनल सबको देखना तक नहीं चाहता है। अरे उसका नाम से तो नेता सबका भी मुंह तो निकलता है। अब समझ लो कि उसी का शहर में उसका रहते हुए इतना बड़ा आदमी का किडनैपिंग हो गया। सोचो बेचारा को कितना बुरा लग रहा है। बुरा लगने वाला तो बातें है ना भैया, ये किडनैपिंग थोड़ी है, ये तो नयका एसपी को सीधा सीधा चैलेंज। एसपी को पता चल गया होगा इस शहर में कौन तो माई का लाल है जो उसका भी नाक में नकेल कर सकता है। इतना इतराओ मत। इसके बारे में भी पता चला है उस एसपी में ना चील जैसा झपट्टा मारने का गुण और हंस जैसा दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देने का भी लक्षण है। समझ गया? भैया हम लोग जहाँ है ना, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है। फिर भी हो सकता है कि डॉक्टर ने पुलिस को बता दे कि किडनैपर का फोन आया था। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। अगर करेगी तो अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। प्रभात एकदम ठीक बोल रहे। जैसे ही डॉक्टरवा को अपनी प्राण प्यारी की चिंता है, तो डॉक्टर मियां को भी तो अपने प्राण प्यारे का चिंता होगा। हमको तो नहीं लगता कि वो फोन के बारे में किसी को भी बताइए। भैया हाथ का मैंने को आरसी किया, आप कहें तो अभी हम सुबह सुबह वो डॉक्टरनी को कॉल करते हैं। सुबह सुबह उसका आवाज सुन के मालूम चल जाएगा कि रात भर डॉक्टर के लिए जागी है कि नहीं जागी। तुम साला आवाज का ढेर डॉक्टर बन गया रे, हैं? क्या आवाज सुन के पहचान जाएगा? अरे जितना देर से फोन करेगा ना, उतना ही दुगदुगी और बढ़ेगा, और यही दुगदुगी हम लोग को पैसा दिलवाए। लेकिन वो काम भी तो जल्दी करवाना है ना भैया। पर थोड़ा इंतजार नहीं करता था तुम लोग? सुना नहीं है, इंतजार का फल थोड़ा मीठा होता है। अरे सुनिए, सीएम को सत्ता से उतारने का कसम खाए हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनिए, हम डरते वरते नहीं हैं, मुकाबला करते हैं। हाँ, क्या कहा? रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अरे चिंता मत करिए, पूरे परिवार के साथ आएंगे। ठीक है, रखिए। पता नहीं केकरा से आप फोन पे बात कर रहे थे, हमको लगा कि आप दिल्ली बतिया रहे हैं। अरे नहीं भाई, दार्जिलिंग से हमारे एक बहुत पुराने दोस्त का फोन, चाय बागान का मालिक है, आजकल बिजनेस संभाल रहा है अपने बाप का। वही पेपर में पढ़ा तो फोन लगा दिया। अच्छा किए फोन पे बात कर लिए, लेकिन दिल्ली काहे नहीं बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में क्या हो गया? सुन लीजिए, अब तो सब कुछ दिल्ली में है। आला कमान के दूध जो दिल्ली गए हैं, तो वहां आपस में काका बतिया रहे हैं कि मालूम नहीं कीजिएगा। मिसेस जी, एक बात बताइए कि हमारे जो समर्थक विधायक लोग हैं, उनमें फूट उठ तो न पड़ जाएगा?
मिस्र जी, एक बात बताइए कि हमारे जो समर्थक विधायक लोग हैं, इनमें फूट उट तो न पड़ जाएगा? इतना अविश्वास मत कीजिए मंत्री जी। अरे अविश्वास की बात नहीं है भाई। आप देखते नहीं हैं ऐसे सिचुएशन में विधायकों को एकजुट रखने के लिए कहीं होटल में रख देते हैं, कहीं सैर सपाटे के लिए ले जाते हैं। अरे आप निश्चिंत रहिए, हमको नहीं लगता है कि एक को विधायक आला कमान के दूध से आपके खिलाफ बात किया होगा। खिलाफ की बात छोड़िए, समर्थन में तर्क अच्छी तरह से रखा कि नहीं? अरे आप उस तरफ से एकदम निश्चिंत रहिए, हम पर जो काम सौंपे हैं ना वो हम ही पर रहने दीजिए, लेकिन आप दिल्ली जरूर बात कर लीजिए। देखिए, इतना जल्दी पूछना लगता नहीं है कि ठीक रहेगा। अरे कम से कम हवा पानी ही चेक कर लीजिए। आला कमान के दूत लोग आपस में क्या बतिया रहे हैं, कम से कम ये तो पता कर लीजिए। ठीक है, हम अपने सोर्स से शाम को बात करेंगे। ठीक है मणिकांत बाबू, एक बात और का? डीएम जो आपके फाइलों की जांच कर रही थी, उसका कुछ बंदोबस्त किए कि नहीं? वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप दिल्ली जरूर बात कर लीजिएगा। राहुल, हाँ कहिए। इतने रूखेपन से क्यों बोल रहे हो बेटा? हम देख रहे हैं कि तुम घर में भी बहुत गुमसुम से रहने लगे हो। दोनों बात तो आप खुद बोल रही हैं। या तो हम रूखेपन से बोलेंगे या गुमसुम रहेंगे। बात से बात मत बनाओ बेटा, हमें चोट पहुंचती है। और हमें चोट नहीं पहुंचती। आखिर बता तो सही बात क्या है? इस तरह हम अकेले अकेले एक दूसरे के बारे में कुछ सोच समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि तुम हमसे बहुत कटे कटे से रहने लगे हो, हमसे बात तक नहीं करते, खाना तक साथ में नहीं खाते। खाना हम वक्त पर ही खाते हैं। आप चाहें तो नाना जी से या पंडित जी से पूछ लीजिए। और बात हम भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन कब करें? या तो आप घर में नहीं रहती, और घर में रहती भी है तो पता नहीं अपने आप में ही खोई रहती है। ऐसी बात नहीं है बेटा। दरअसल आजकल ऑफिस में इतना वर्कलोड हो गया है कि हम थक जाते हैं। तो ये बात हम कैसे जानेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है? हमको तो लगता है कि हमेशा आप व्यस्त रहती हैं, दिन रात फोन पर फोन, फोन पर फोन। सुबह ऑफिस जल्दी जाती हैं, रात को देर से जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप चाहें तो अपने बेटे के लिए थोड़ा समय निकाल सकती हैं। जब तक कुछ बोलोगे नहीं, हम कैसे समझ पाएंगे? यही तो बात है कि आज हर बात आपको हमको बताना पड़ा। हमको अपना बचपन भी याद है कि जब बिना बताए हमारी सारी तकलीफ आप समझ लेती थी और उसको दूर करने के लिए दिन रात एक कर देती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हम आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास सुनने के लिए समय नहीं। अरे ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? जब जब बच्चा बेजुबान होता है तब माँ को उसकी भाषा बोलकर समझना पड़ता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे भी माँ की भाषा समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलो, आज हम दोनों मिलकर बैठ के बातें करते हैं। मुझे लगता है कि हम माँ बेटे के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं, उसे मिलकर सुलझाते हैं। हम आपसे बहुत दिन से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जब आपके मूड को देखते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते। अरे राहुल बेटा, वो बक्सर से तुम्हारे दोस्त सुशांत पांडे का फोन है। काफी देर से घंटी बज रही थी, लगता है तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। माँ बेटे के बीच में क्या बात चल रही थी? कहाँ बाबूजी, अब तो बातें बस शुरू ही होने वाली थी कि आप फोन लेकर आ गए। पता नहीं वो हमसे कुछ
बात करना चाह रहा था। अच्छा हुआ उसका फोन आ गया। जो बात होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। अच्छे के लिए होता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? सही बात सही समय पर ही होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए इंतजार करना ही अच्छा होता है। कोई ऐसी बात है जो आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं कि राहुल तुमसे क्या कहना चाहता है। हेलो, हम मणिकांत बोल रहे हैं। बाबूजी हम आते हैं। जी शिक्षा मंत्री जी कहिए। ये संबोधन आपने आदर के भाव से किया है या चिढ़ाने के लिए बोला? अब आप जैसा समझ लें। वैसे आपने फोन कैसे किया? हमारा ये आप करके बात करना कुछ अटपटा नहीं लग रहा? आप एक मंत्री हैं और हम सरकार के अधीन काम करने वाले एक मुलाजिम। यहाँ तो हमें आपको सर से संबोधन करना चाहिए था। तो मना किसने किया? सर तो कहना ही चाहिए। पीठ पीछे चाहे कुछ भी कहें, सामने तो सर कहना ही पड़ेगा। हम तो मानते हैं कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, नियम से बंधे हुए हैं। अब इस कुर्सी पर चाहे आप बैठे या कोई और, इस कुर्सी के सामने तो हमें खड़ा होना ही होगा। उस कुर्सी का डर तो है ना? अब सम्मान को यदि आप डर समझते हैं तो यही सही। इतने सालों में लगता है तुम्हारे अंदर अकड़ आ गई। नहीं, ये आईएएस होने का गुरूर तो नहीं है? हो सकता है। तो इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जब आप राजनीति की ABCD भी नहीं जानते थे तब भी घमंड से चला करते थे। हम तो बकायदा पढ़ लिख कर कंपटीशन में बैठकर IAS ऑफिसर बने हैं। घमंड करने का हक तो है हमको। आपके टैलेंट पे कौन उंगली उठा रहा है? जब आप छात्र नेता थी तभी हमने कहा था कि अगर आप राजनीति में रह गई तो बहुत बड़ी नेता बनेंगी, या फिर पढ़ाई में लगी रही तो बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट बनेंगी। उस समय तो आपने और भी बहुत कुछ कहा था। अब किस किस को याद रखें हम? क्या ये भी याद रखें कि आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हर हद पार कर गए थे? अपने दोस्तों को गिराने में आपको बहुत मजा आता था। ये आप अपने आका से क्यों नहीं पूछती कि हमको ये विद्या किसने सिखाई? हमारा आका कौन है ये तो हमें भी नहीं मालूम। तो ये बात न जाने उसे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर अनजान बने उसे क्या कहा जा सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जिस गुरु ने हमको सिखाया उसी से आप भी ट्रेनिंग ले रही हैं, इसलिए छिपने छिपाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कितना फर्क आ गया है आप में। पहले आप हर बात स्ट्रेट कहा करते थे और आजकल कितना घुमा फिरा कर बोलने लगे हैं। अगर आपको सुनने में मजा आ रहा हो तो हम सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं। आप गज्जन के हाथ की कठपुतली हो गई हैं और उसी के इशारे पर आप हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। साजिश आप जैसे लोग करते होंगे, हम नहीं। हम सिर्फ सरकार और अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं। अरे पालन करने वाली, हम इस सरकार से बाहर हैं का? हाँ, ये भी ठीक है कि आप भी सरकार हैं, लेकिन सरकार ये तो आपने बताया नहीं कि आपने फोन किस लिए किया था। लीजिए, हम इतना कुछ बोल गए और आपको पता ही नहीं चला कि हमने फोन क्यों किया। तो सुन लीजिए, शिक्षा विभाग का फाइल खोलकर आपने अच्छा नहीं किया, और हम मोदी भी नहीं कि आप हमको ऑफिस में बुलाकर निर्देश दीजिएगा। वैसे मोदी का चीज है ये भी आपको पता चल ही गया होगा। जो हमारा काम है वो हम करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम शिक्षा विभाग की फाइल देख रहे हैं तो ये देखना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि पटना जिला से संबंधित जिस किसी भी विभाग की फाइल हो वो इस शहर के कलेक्टर होने के नाते हमें देखना ही पड़ता है। लेकिन किसी के कहने पर जांच करोगी, ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? अगर आपको यही लगता है तो यही सही।
और ये भी सुन लो, मेरे खिलाफ साजिश करना बंद करो। अभी तो आप करके बात कर रहा हूं, वरना तुमसे भी बदतर कोई शब्द है तो वो भी समझ लेना। तो तुम भी सुन लो मणिकांत, मधुरिमा अब वो मधुरिमा नहीं है जो कॉलेज में थी, जो हर किसी पर विश्वास कर लेती थी। अब वो कमजोर नहीं है जो किसी की भी धौंस बर्दाश्त कर लेगी। अब वो जो भी करेगी उससे वो पीछे लौटने वाली नहीं है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया था। उसी वक्त गला दबा के मार दिया होता तो अच्छा होता। हेलो हेलो, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया था। उसी वक्त गला दबा के मार दिया होता तो अच्छा होता। कुछ और इंतजार कर लो टिया, तुमको इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि तुझे देखने वाला कोई नहीं होगा। तूने अभी मणिकांत का रूप कहां देखा है, अब देखोगी। पैसे का इंतजाम हुआ? हमको ये बताओ कि पैसा लेकर कहाँ आना है। और सुनो, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे कहे मुताबिक मैं अकेले ही आ रही हूँ। आप भी सुन लीजिए, पुलिस को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ पुलिस कहीं दिखाई पड़ा तो आपके पति देव को हम 6 इंच छोटा करने से बाज नहीं आएंगे। मणिकांत के फोन आए रहे। मणिकांत के फोन? क्या कहत रहे? कहीं ओकरा ई बात के पता तो न चल गई कि शिक्षा विभाग के जांच पड़ताल चला था? हाँ, उनका के पता चल गई बा। हम गांधी सेतु पार करके रोड की कुछ दूरी पर हैं। हाँ तो सुनिए, आपको अकेले आना, और हाँ, ज्यादा होशियारी नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ जाइएगा। हम बताते हैं आपको कहाँ आना है।